आज के स्टूडेंट्स के लिए दिन अक्सर सनराइज से नहीं, नोटिफिकेशन से स्टार्ट होता है। असाइनमेंट्स, मैसेजेस, डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, एक ऐसी दुनिया जो रुकती ही नहीं। कॉलेज को अक्सर लाइफ का सबसे एक्साइटिंग फेज बोला जाता है। यहाँ ड्रीम्स बनते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और फ्यूचर शेप होता है। लेकिन अचीवमेंट्स और प्रोफाइल के पीछे एक और रियलिटी भी होती है। Everyone thinks that college life is the best time of the life, but that's not the reality. I love music, I love dancing, I love traveling, but इन सब चीज़ों के साथ मेरा एकेडमिक्स, मेरे एग्ज़ाम, करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मेरा एट द एंड मेरा मेंटल स्टेट खराब हो रहा है। यहाँ आई तो पता चला करने को तो बहुत कुछ है, पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पढ़ाई करनी भी उतनी ज़रूरी है। घर वालों का हमेशा प्रेशर रहता है कि वो सब चीज़ें फालतू है, पढ़ाई ही करो, पढ़ाई ही करो। आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ा है। लाइक स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड्स में मेरे को लगता था कि मैं एक्टिविटीज़ में इतना ध्यान नहीं देती या फिर ऐसा कुछ, मुझे एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस है। लेकिन जब मैं क्लब में अपने मॉडलिंग क्लब में आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। जॉब के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि मार्केट में जॉब की कमी है और इंजीनियर्स इतने सारे हैं, डॉक्टर्स इतने सारे हैं कि सब हर फील्ड में कंपटीशन है। जनरेशन अपनी चैलेंजेस फेस करती है, लेकिन कभी-कभी गाइडेंस उन लोगों से मिलती है जो ये जर्नी पहले से चल चुके हैं। हमारे टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। आज की डेट में इतना डेटा है, इतना इंटरनेट है। उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं होता। नहीं, दोनों एरा को हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे टाइम पे इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। उस टाइम ये था कि हम कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें। आज की डेट में है इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिफाइन करके हम यूज़ करें। देखिए, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। ये डिस्ट्रैक्शन किससे आता है, पहले तो हमें सोचना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, है ना। तो हमें पहले सॉर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर मुझे अपनी प्रायोरिटीज़, तो मैं अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ। अगर मेरे दिमाग में प्रायोरिटी सेट ही नहीं है तो मेरा बैलेंस थोड़ा सा हिल जाएगा। इस प्रेशर को समझने के लिए हमने एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात की। और बेसिकली जो पहले बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस था, दैट वाज मोर एक्सपोज टू एक्चुअल रीडिंग।
वो रीड ज़्यादा करते थे, वो एक दूसरे से मिलते थे तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होते थे। बट आज की डेट में वो नहीं है, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन बेसिकली आप टेक्निकल देख सकते हैं, टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। वॉट एवर दे वॉन्ट दे टेक अ शॉर्टकट नोट टू इट। एज कम्पेयर टू दैट उनका जो ब्रेन है दैट इज़ मोर डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुका है, which is basically which accelerates their motivation and their pleasure system। वो जो भी चीज़ है उसके लिए शॉर्टकट लेते हैं एंड उनका सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ती है, सिर्फ उनका जो एक गिवन टास्क है वो पूरा हो जाता है। आज के जो बच्चे जो हैं वो टोटली सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो चुके हैं एंड पहले एक दूसरे से मिलते थे, दे नो द मीनिंग ऑफ सोशलिटी कि किस तरह से आप सोशली एक्टिव रह सकते हैं सोसाइटी में। बट आज की डेट में दे आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम दैट, जो कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी इफेक्ट करती है। हर स्टूडेंट के पीछे एक फैमिली भी होती है, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं। कभी कभी ये सपना एक्सपेक्टेशंस में बदल जाता है। वैसे बीइंग अ पेरेंट ना हम हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा हर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सके, हर चैलेंज को वो उसको हैंडल कर सके अपने लेवल पे। पर एक्चुअली होता क्या है, टिल व्हेन द स्टूडेंट इज इन स्कूल, ठीक है, दे गेट अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स ऑल्सो। बट एज सून एज दे स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज दे हैव टू हैंडल देयर ओन चैलेंजेस एंड स्ट्रेसेस। ठीक है, हम उनको हर तरह से तैयार करने की कोशिश तो करते हैं, एनवायरनमेंट टू सपोर्ट देम एट दोज प्लेसेस। तो हाँ, ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे नया स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे होता क्या है, दे स्टॉप टॉकिंग, दे स्टॉप शेयरिंग, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर देते हैं। दे फील डीमोटिवेटेड, उनको लगने लगता है कि अच्छा ये काम मैं तो नहीं कर सकता। एंड वंस दे स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, उसके बाद वो बच्चा कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है एंड दे कीप ऑन डिप्रेसिंग थिंग्स। उनके सारे काम जो उनको आते हैं, जो अच्छे से करता था वो बच्चा, वो भी करना बंद कर देता है। मुझे तो लगता है कि अगर हम हमारे हॉबीज़ और इंटरेस्ट को मेंटेन करके चलें तो कॉलेज लाइफ इज़ रियली एंजॉयबल यार। अगर वो बच्चा रोज़ घर आ रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, भले वो बताए या ना बताए। बट अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो यू हैव टू कीप अ चेक। फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था सब कुछ मैनेज करने में, बट धीरे धीरे करके मैं सब कुछ मैनेज करना सीख गई। सेकेंड ईयर आते आते चीज़ें स्टेबलाइज हो गई और बाद में चीज़ें बेटर होना शुरू हो गई एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेंटल स्टेट बेटर हो गया और मैं एक चीज़ पे एक टाइप पे ही फोकस कर पाती हूँ। देखो, मेरी तो एक ही एडवाइस रहेगी कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन के साथ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे उतना ज़्यादा इजीली आप कम्पीट कर पाओगे। तो आज की डेट में क्या कर रहे हैं बच्चे कि कंपटीशन में इतना ज़्यादा अपने आप को ढाल रहे हैं कि वो बाकी सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं। आज मैं गेम्स नहीं खेल पाते बच्चे, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो पा रही हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ या गेम्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना आपका ये स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें हैं। दोनों वर्क लाइफ और मतलब एकेडमिक्स को मेंटेन करके चलना चाहिए। पहले इनिशियली मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने एकेडमिक्स में भी फोकस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट आप धीरे धीरे सीखते हैं और अगर आप फोकस करेंगे तो आपका मेंटल पीस रहेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा मेरा था फर्स्ट ईयर में। Have a healthy mental balance. In college students, I would suggest that one should develop healthy habits, balance between technology and work. And thirdly, one should be socially active so that they can express, they can exchange their views, they can exchange their ideas, and they can develop, they can have overall development of their mental well-being as well. मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये तो सीख लिया है कि मेंटली स्टेबल होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली हायर स्टडीज़ में ये और ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट डिसाइड करती है, जैसे कि हमारा करियर। और हम अपना करियर तभी अच्छा कर सकते हैं जब हम अपनी करियर से खुश हों, हम मेंटली स्टेबल हों। और मैं अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ, जैसे मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे मेरी पसंद का खाना खाना, मेरी पसंद की जगहों पर जाना। और क्योंकि समटाइम्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप कहीं दूसरों से कम्पीट तो नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने आप में बेस्ट जितना बनना चाहोगे आप उतना आगे बढ़ोगे।